नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज नंबर 5 में। दोस्तों, इसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आज का टेस्ट सीरीज थोड़ा सा अलग होने वाला है। उसका रीज़न है कि आप लोगों की बहुत मांग थी कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत व्याख्यायित किया जाए, तो आज के टेस्ट सीरीज में आपको व्याख्या भी मिलेगा। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको टेस्ट सीरीज कैसा लगा और तरीका कैसा लगा व्याख्या करने का। अगर किसी प्रकार का और सुधार आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, और रही बात, ये टेस्ट सीरीज किस परीक्षा के लिए है, तो आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप बी सी डी, तो उसके लिए ये पर्याप्त है टेस्ट सीरीज़। आप लोग अगर इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और इसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, अशफाक उल्लाह खां। तो दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोडा जेल में फांसी दी गई थी, राजगुरु को सेंट्रल जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्लाह खां को आपको आंसर में बता ही दिया गया है। 1 गीगाबाइट मतलब जीबी में कितने मेगाबाइट होता है, मतलब एमबी? तो 128, 100, 1000, 1024। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 1024। तो इसमें कुछ व्याख्या करने के लिए चीज़ है नहीं, तो व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान का नाम अली गुरसस्प था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अक्टूबर 1996 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके बचपन का नाम अली गुरसस्प था। इसने सिकंदर ए सानी की भी उपाधि धारण की थी। तो ये जानने वाली चीज़ थी खिलजी के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, नीलम संजीव रेड्डी। केवल नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं दोस्तों जो एक बार चुनाव हार गए फिर सर्वसम्मत से निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल जो है 1977 से 1982 तक रहा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1946, 11 सितंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसम्मत से सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मुंबई। दिए गए नंबरों में जो मुंबई है, मुंबई में एक है मुंबई बीटी और दूसरा है मुंबई चर्चगेट। ये 2 मुख्यालय हैं रेलवे के। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 1961 से 1971। और इसकी व्याख्या है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1961 से 71 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर की गई थी, मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसी साल में बढ़ी थी। अतः इस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5, 8, 7, 6। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 8। और ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, मंगल, शुक्र या फिर प्लूटो? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, शुक्र। शुक्र ग्रह का आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट या बहन ग्रह भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अलीगढ़। नवीनतम गठित 18वां मंडल जो है अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस जिले को काटकर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को या फिर बृहस्पति को? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मंगल।
सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से सातवां स्थान है मंगल ग्रह का। इसकी छवि जो है लाल रंग जैसी दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगर इसकी व्याख्या देखें तो मध्यरात जो होता है सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्यरात का समय होता है। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C, Alt+C, Ctrl+W या फिर Alt+W। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, Ctrl+W। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मैक्सिको। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है तो जान लीजिए। कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव। तो ये देश हैं जो मैंने आपको बता दिया कि किस देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एवं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अलीगढ़। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जल। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? वायु का, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ठोस रूप में होता है, यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रयुक्त होता है? क्योंकि ये जो है आग को जलने नहीं देता है, ऑक्सीजन को मार देता है। आप सभी जानते ही हैं कि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती, और जब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है तो आग अपने आप बुझ जाती है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर सिट्रेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, रेनिन। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस का प्रयोग होता है नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों अभी आपको पिछला ही क्वेश्चन ऐसे मिला था और इसका सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका रीज़न मैंने बता दिया था कि क्यों प्रयोग होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रामेथिल सीसा, टेट्राएथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राईएथिल सीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, टेट्राएथिल सीसा। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग करते हैं। गैसोलीन में इसकी मात्रा जो है लगभग 0.01% होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ब्यूटेन। एलपीजी में एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य यौगिक ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन है। प्राकृतिक में गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS, MS ऑफिस, लिनक्स या फिर यूनिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, MS ऑफिस। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मनोरंजन। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40, 45, 50 या फिर 55%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 40%। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1833 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1790, 1792, 1796 या फिर 1797? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 1797। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को या फिर जमींदार को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दरोगा को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में जमींदारों की पुलिस शक्तियां समाप्त करते हुए जनपद को थानों में बांट दिया था। एक थाना का क्षेत्रफल जो है लगभग 20 से 30 वर्ग मील होता था। थाना का प्रभारी जो है दरोगा कहलाता था, जिसकी नियुक्तियां मजिस्ट्रेट करता था। धीरे धीरे दरोगा कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि माना जाने लगा। तो दोस्तों इसकी ये व्याख्या थी। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्त क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होने चाहिए, जो भी अधिक हो वो गणपूर्त होगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गोरखपुर में। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन मैंने कम रखा था जानबूझकर। अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज का तरीका पसंद आएगा तो क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।